नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। बिहार के आरा में बीते दिन एक बड़ी लूटकांड होती है। बिहार में सबसे बड़ी लूटकांड देखने को मिली। तनिष्क के शोरूम में करीबन 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी को लूटकर अपराधी भाग जाते हैं। दिन दहाड़े इस पूरी घटना से आरा में और उस पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। मगर सवाल ये है कि आखिर इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, एनकाउंटर भी अपराधियों का हुआ। पुलिस खदेड़ कर उनको पकड़ती है और बात करें तो सीसीटीवी के माध्यम से उनके फोटोज की पहचान होती है, उनकी तस्वीरों की पहचान होती है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है। जवाबी कार्रवाई में 2 अपराधियों को गोली लगने की भी सूचना आई थी और कई अपराधी गिरफ्त में भी आए हैं। मगर इन सब के पीछे सवाल कई हैं कि आखिर साजिश रचने वाला कौन। पूरी घटना को हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। देखिए, आपको पता है कि बड़ी घटना बिहार में देखने को कहीं ना कहीं मिली है और इस घटना के बाद जो है कई तरह के सवाल भी खड़े हुए थे। मगर देखिए, इस बात में बात करें तो देखिए, इस घटना में बिहार के आरा में तनिष्क शोरूम में सोमवार को यानी कि कल दिन दहाड़े डकैती हुई थी और आधा दर्जन बदमाश ग्राहक बनकर शोरूम में घुसे और 25 मिनट तक लूटपाट करते रहे। हथियार के बल पर गार्ड और स्टाफ को बंधक बनाकर करीबन 25 करोड़ के गहने लूटकर वो फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की है और हर तरफ नाकेबंदी की गई थी। 2 बदमाश धराए थे। 2 मुठभेड़ों में 2 बदमाशों को गोली लगी थी। गिरफ्तार अपराधियों में सारण और सोनपुर के निवासी कुणाल और विशाल नाम का अपराधी जो है शामिल है। वहीं बात करें तो पुलिस मुठभेड़ के बाद गहनों के साथ पकड़ाए 2 अपराधियों में एक दिगवाड़ा का रहने वाला नकटी देवी रोड निवासी भुवनेश्वर प्रसाद का बेटा है विशाल, और ये मुख्य साजिश करता है जिसका नाम विशाल गुप्ता भी है। इलाके में दबदबा बनाने के लिए और पैसों के लिए इसने इस घटना को अंजाम दिया और ये पहली घटना नहीं है। एक बार और पहले की बात करें, 2023 में हम आपको ले चलेंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि पुलिस की जानकारी के अनुसार विशाल आपराधिक चरित्र का रहा है और वर्ष 2023 में सोनपुर में भी इसी तरीके की एक बड़ी लूट हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक में एक बड़ी लूट हुई थी और उसका हाथ था, विशाल नाम के जो अपराधी है उसका हाथ तब भी इस घटना में शामिल था और तब लूट के दौरान बैंक के 2 गार्ड को इसने गोली मारी थी। विशाल भी उस लूटकांड में नामजद जो है अभियुक्त था और पीएनबी बैंक लूट में विशाल ने तब सरेंडर कर दिया था। हाजीपुर जेल में वो बंद था और जेल से निकलते ही उसने तनिष्क लूटकांड को अंजाम दे दिया। विशाल एक साधारण सा परिवार का लड़का है और उसके पिता दूसरे राज्य में प्राइवेट काम करके परिवार चलाते थे, जो अब वापस बिहार आ गए। जानकारी के अनुसार विश्वास नहीं हो रहा कि आरा में तनिष्क लूटकांड में विशाल की भूमिका है। उसके पिता और उसके परिवार वालों का कहना है। विशाल के अलावा पुलिस ने जिस कुणाल नाम के अपराधी को पकड़ा है उसकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री लंबी रही है। अपने ननिहाल वैशाली में रहता है और अपराध की घटना को अंजाम देता रहा है। वहीं बात करें तो उसके खिलाफ भी लूटपाट और छिनतई के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है और आरा लूटकांड में संलिप्त अन्य बदमाशों की खोज लगातार जारी है और इस बीच विशाल का नाम चर्चा में बना हुआ है। 2023 में हमने आपको बताया कि पीएनबी लूटकांड यानी पंजाब नेशनल बैंक में एक बड़ी लूटकांड हुई थी जिसमें गार्ड को गोली मारी गई थी। उसमें भी विशाल नामक अपराधी जो है संलिप्त पाया गया था और अब बिहार के आरा में 25 करोड़ की जो लूट हुई है उसमें भी विशाल नजर आए। विशाल से पुलिस पूछताछ कर रही है और राज खोल रही है। पुलिस जेल से कनेक्शन भी खंगाल रही है कि जब वो हाजीपुर जेल में बंद था तो क्या हाजीपुर से ही एक बड़ी साजिश रची गई, क्या हाजीपुर जेल में ही कुछ लोगों ने इसको दिमाग दिया और इसने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। बिहार में बड़ी लूट हुई है और कहीं ना कहीं अब इस लूट के तमाम चीज़ों को सुलझाने में बिहार पुलिस लगी हुई है, आरा पुलिस लगी हुई है और आने वाले दिनों में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ बन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।